हेलो साथियों, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। चलिए साथियों, आप लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज मैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 के इतिहास के चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद रखिए कि साथियों मैं बहुत जल्द आप सबों के एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा। चलिए साथियों, देरी नहीं करते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न है मेरे साथियों कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फरगाना या अफगानिस्तान, यूनान या अरब? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों? तो बताइए मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि बाबर जो था ना, वह भारत आने से पहले फरगाना का शासक हुआ करता था। चलिए साथियों, इस अगले प्रश्न को देखते हैं कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में, 1583 में, 1584 में, 1585 में? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों कि 1582 ईस्वी में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहां बिताया? पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में या दक्षिण भारत में? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा दक्षिणी भारत में। साथियों, कहां बिताए थे? दक्षिणी भारत में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था, अकबर था, शेरशाह सूरी या बालबन? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर थे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? दीन इलाही कब शुरू किया अकबर ने? क्या 1562, 1564, 1579 या 1582? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1582। अकबर ने दीवाने दीन ए इलाही कब शुरू किया? दीन ए इलाही 1582 में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने? मेरे साथियों, ताजमहल आगरा में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कार्य समाप्त कर दिया, समाप्त किया कब किया? 1563, 1564 या 1565 या 1566? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1563 ईस्वी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा अकबर ने समाप्त किया था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि दीन ए इलाही संबंधित है बाबर या हुमायूं या अकबर या औरंगजेब? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा अकबर। अकबर होगा। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? बाबर या मोइनुद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों सलीम चिश्ती। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1530, 1545, 1556 या 1566? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1556। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई और मुगल सम्राट अकबर बना और इनके अंगरक्षक कौन थे? बैरम खान। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दिल्ली, आगरा या सिकंदरा या फतेहपुर सिकरी? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिकंदरा। क्या होगा मेरे साथियों? सिकंदरा होगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था, कंधार में हुआ था, अमरकोट या थट्टा में हुआ था? बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमरकोट। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा अकबर ने लगाया था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? बाबर ने किया, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा अकबर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? 1572, 1573, 1574 या 1575? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों 1573। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या बाबर ने? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथी अकबर ने बनाया था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों अकबर।
चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान, अब्दुल रहीम या मनीम खान या फैजी। मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान था। बैरम खान ने ही अकबर को गद्दी पर बैठवाया था। साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका, मारवाड़, मेवाड़ या जोधपुर या चित्तौड़। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मेवाड़ पे नहीं कर पाया। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन मुगल शाहजादी थी जो कवित्री थी, जहां आरा, जेबुन्निशा, रूबिया या नूरजहां। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा जहां आरा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, क्या 1562 ईस्वी में हुआ था, 1567 में या 1576 में या 1579 में। साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे साथियों याद रखिएगा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह 1576 में हुआ था। साथियों अंत तक वीडियो को देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको और आपकी तैयारी के लिए मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या है कि तानसेन का मकबरा कहां है, दिल्ली में है, आगरा में है, झांसी में है, ग्वालियर में है। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों ग्वालियर में है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। चित्रकला की बात हो रही है साथियों, बताइए चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था। तो याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में था। साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि तुजुक-ए-बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया, किसने किया था, अबुल फजल, अमीर खुसरू, अब्दुल रहीम या दौलत खान। साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा अब्दुल रहीम। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, काफूर। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी या सिकंदर शाह सूरी या नादिल शाह सूरी। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा शेर शाह सूरी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं कि आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। बताइए भरमल या भगवान दास या मानसिंह या राय कल्याणमल। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तब भरमल। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, चिश्ती, सुहारवर्दी या कादरी या इनमें से सभी। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा कादरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि त्रिपिटक चार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है, बिरबल को या अबुल फजल को या राहुल सांस्कृत्यान को या बदायूनी को। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा राहुल संकृत्यान को कहा गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बदशाह नामा के लेखक कौन है, फैज शरहिंदी या अहमद यादगार या मोती विद खान या अब्दुल हमीद लाहौरी। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सोचिए और दिमाग में कम से कम सोचते रहिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। साथियों सोचिए कौन सा होगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी बादशाहनामा के लेखक कौन है का अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ, रिपन के, कर्जन के, बैटिक के या डलहौजी के। तो याद रखिएगा ठगी प्रथा नहीं है भैया, ये गलती से हो गया, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सती प्रथा है। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था, सती प्रथा है, टाइपिंग मिस्टेक है। याद रखिएगा बैंटिक के काल में हुआ था। चलिए साथियों इसका सही आंसर है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था, राणा उदय सिंह को, राय सूरजन को या हेमू को या सिकंदर शाह सूरी को। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा हेमू को हराया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर किस शासक को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मेरे साथियों बताइए सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह या बिलाल लोदी। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी 1526, 1530, 1540 या 1556। मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1526। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि बाबर ने अपनी यादें तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखे थे,
फारसी में, अरबी में, मंगोल में या तुर्की में? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तुर्की में। कौन सा भाषा में लिखा था? तुर्की में लिखा था मेरे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा, तुजुके ए बाबरी या किताबुल हिंद या रिहाला? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि बाबर ने आत्मकथा लिखा है और वो अपना नाम पर ही रखा है बाबरनामा। सही आंसर है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा शाहजहां। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509 में, 1526 में, 1556 में या 1761 में? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब या बहादुर शाह? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा औरंगजेब। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां या मोहम्मद शाह या औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ये अंतिम शासक हुए मुगल साम्राज्य के, और इनकी मौत जो हुई थी वह म्यांमार देश में हुआ था। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से? याद रखिएगा मेरे साथियों, यह किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था मेरे साथियों? बताइए, घर था, मंदिर था, मस्जिद था, मकबरा था? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा मस्जिद था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि किस शासक को लखबख्श की उपाधियों से विभूषित किया गया है? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को या मोहम्मद बिन तुगलक को? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा मेरे साथी, इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बीरबल का असली नाम क्या था? अगला प्रश्न है कि बीरबल का असली नाम क्या था? क्या महेश ठाकुर नाम था, दिनेश ठाकुर नाम था या दारा नाम था या महेश दास नाम था? याद रखिएगा मेरे साथियों, बीरबल की खिचड़ी सबको याद रहती है, याद रखिएगा यह उनका नाम असली नाम क्या था? महेश दास। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? बाबर, हुमायूं या अकबर या जहांगीर? मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखना मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति बाबर है, और बाबर स्वयं क्या था? एक महान कवि था। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तारीख-ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? अमीर खुसरू, हसन निजामी या मिनहाजुद्दीन या जियाउद्दीन बरनी? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमीर खुसरू। साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि खानवा का युद्ध हुआ था 1526 में या 1527 या 1529 या 1530? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या होगा? तो याद रखिएगा 1527 ईस्वी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी कितनी थी? 50 लाख थी, 75 लाख थी, 100 लाख थी या 150 लाख थी? मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है 100 लाख। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अबुल फजल का कत्ल किसने किया? अबुल फजल का कत्ल किसने किया? अकबर ने किया, जहांगीर ने किया, शाहजहां ने किया, औरंगजेब ने किया? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा जहांगीर ने अबुल फजल का हत्या कर दिया। साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला कार्य था जजिया की ज़कात या खामसा या तीर्थ यात्रा कर? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखना मेरे साथियों, इसका सही आंसर है ज़कात। चलिए सही अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम साथियों, देखते हैं पितरादुरा शब्द का अर्थ है भीति चित्र, अंदरूनी काम या इतावली शैली की मूर्ति या टेरेट? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सोचिए मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? तो अंदरूनी काम। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हुमायूं का भाई कौन था? कमरान था, अस्करी था या हिंदाल या इनमें से सभी? मेरे साथियों याद रखिएगा इनमें से सभी आंसर होगा, क्योंकि सभी हुमायूं का भाई था, कमरान भी था, अस्करी भी था और हिंदाल भी था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तुजुके ए बाबरी किसने लिखी? बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या हुमायूं ने? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? सोचिए मेरे साथियों, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना मेरे साथियों, तुजुके ए बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखा था। सही आंसर है बाबर। चलिए साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी यह छोटी सी प्रयास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।